Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics, and today we will discuss problem example number 5. So here the question is, if water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस. क्या करना है बेटा? देखो, आपको कहा गया है कि आपको मानना है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो परफेक्ट गैस है एंड आपको गिवन है एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर. तो यहां पर आपने लिया 1 मोल वाटर, लेट्स से H2O इन लिक्विड फेज. इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैस फेज में, मतलब लिक्विड वाटर का करवा रहे हैं वेपराइजेशन. ओके, इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए जो मोलर एंथैल्पी चेंज है, मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या हुआ बेटा? डेल्टा H की वैल्यू. तो डेल्टा H की वैल्यू आपको यहां पर कितने गिवन है? 41 किलो जूल पर मोल. ओके, कैलकुलेट क्या करना है बेटा आपको इस प्रोसेस के लिए? ये जो ऊपर वाला प्रोसेस गिवन है, इस प्रोसेस के लिए आपको कैलकुलेट करनी है डेल्टा U की वैल्यू, राइट? आपको क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस. तो उस टेम्परेचर को हम किस में चेंज करेंगे बेटा? केल्विन में. तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ? 100 प्लस 273 केल्विन. तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा बेटा 373 केल्विन. ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, डेल्टा H पता है, टेम्परेचर पता है, डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है, रिएक्शन आपको गिवन है. तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा? डेल्टा H इज इक्वल्स टू, याद करेंगे फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT. डेल्टा Ng क्या है बेटा? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन द रिएक्शन. अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, डेल्टा Ng इक्वल होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल्स? 1, रिएक्टेंट में एक भी नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 के इक्वल. ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. डेल्टा U निकालना है बेटा हमें, तो यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT. वैल्यूज पुट करेंगे. चलो यहां पर डेल्टा U इज इक्वल्स टू, डेल्टा H कितना गिवन है बेटा? 41 किलो जूल पर मोल माइनस डेल्टा Ng की वैल्यू है 1 इंटू R की वैल्यू आपकी बुक में लिखी हुई है बेटा 8.3, तो यहां पर हम भी 8.3 लेंगे. 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ये है R की वैल्यू. T की वैल्यू कितनी है बेटा? T की वैल्यू है 373 केल्विन. यूनिट्स कैंसिल आउट करेंगे बेटा, ये केल्विन से हो गया केल्विन कैंसिल. अब यहां पर देखो, आप पहले अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो अभी यूनिट्स डिफरेंट है बेटा. एक वैल्यू है किलो जूल पर मोल में, 41 किलो जूल पर मोल, और दूसरी वैल्यू किस में बेटा? जूल पर मोल में. पहले इसको मल्टीप्लाई करो. 8.3 इंटू 373 इज 3095.9 जूल पर मोल. ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्यों बेटा? क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है. तो यूनिट सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल्स में. तो किलो जूल्स में कैसे करेंगे बेटा? यहां पर डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि 1 किलो जूल में प्रेजेंट होते हैं 1000 जूल्स, तो ये हो जाएगा किलो जूल्स में कन्वर्ट. ठीक है, बात समझ आई? अब क्या करना है? बस अब इसको सॉल्व करेंगे. डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू 41 माइनस डिवाइड बाय 1000 हुआ तो कितना बचा बेटा? 3.095 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अब 41 में से माइनस कर देंगे 3.095. तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37.905 किलो जूल पर मोल. ये आ गई आपके पास एंथैल्पी चेंज की वैल्यू फॉर द गिवन प्रोसेस. तो इसको हम कर देंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अभी आपकी एनसीईआरटी बुक में कैसे सॉल्व किया है? क्योंकि एग्जाम्पल है ना, तो सॉल्यूशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो हम चेक करेंगे बेटा. ये है आपके पास क्वेश्चन, सॉल्यूशन चेक करो. The change H2O liquid से H2O gas, delta H is delta U plus delta NgRT, और delta U is equals to delta H minus delta NgRT. Substituting the values we get delta U is equals to delta H की वैल्यू रखी 41 किलो जूल पर मोल माइनस 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 373 केल्विन. यहां पे देखो बेटा, इन्होंने क्या किया है? ये 41 किलो जूल पर मोल तो वैसे ही, और ये जो 8.3 वाली वैल्यू थी इसको पूरे को कन्वर्ट कर दिया है किलो जूल पर मोल में. 3.096 आया, तो यहां पर टोटल हो जाएगा 37.904 किलो जूल पर मोल. हमारा जो आंसर आया, हमारा आंसर आया 37.905 किलो जूल पर मोल. तो इतना आंसर में डिफरेंस चलता है बेटा.
ठीक है, पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट पे जाके डिफरेंस आया है, वो भी सिर्फ 1 यूनिट का, तो उतना चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि आंसर आपके मैच करे बुक वाले सॉल्यूशन से। ठीक है बेटा, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5, ये हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।